राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले में कांग्रेसियों ने की प्रेस वार्ता। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता आयोजित करके आप किया कि इस मुद्दे को लेकर तमाम को घर से जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी की काली करतूतों को उजागर करेंगे ताकि जनता इंसाफ कर सके। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप समेत जिले के तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद ने कहा कि बीजेपी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमने आज प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के बीच जाकर बीजेपी की काली करतूतों को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की आज़ादी दिलाई है और हम प्रजातंत्र के प्रहरी हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने अडनी को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया है और राहुल द्वारा यह सवाल उठाने पर यह सारा षड्यंत्र रचा गया, जबकि मानहानि के केस में कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा सजा नहीं दी गई, जबकि राहुल गांधी की तुरंत प्रभाव से सदस्यता खत्म कर दी गई और घर खाली करने का नोटिस भी थमा दिया गया। विजय प्रताप ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, वह निरंकुश और तानाशाह हो चुकी है। बीजेपी में लोकतंत्र में अधिकार की बात उन्हें पसंद ही नहीं है। विजय प्रताप ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वह सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे और अब जनता ही न्याय करेगी। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी है, वो सारी वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़ा धुल के साफ हो जाता है, वो सारी उनके काले करतूत साफ होकर सफेद। हमने जो बात की, किस तरीके से प्रजातंत्र और संविधान को खतरा बना हुआ है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सदस्यता बर्खास्त करी जा रही है। इन्हीं सवालों को लेके हमने आज ये पत्रकार वार्ता। तो जनता के बीच जाएंगे, इनकी कारगुजारी बिल्कुल जाएंगे। जनता के बीच में जाने की कड़ी है, जिसको हम आपके बीच में यहाँ से शुरुआत करके पूरा जो है जनता के बीच में जन जन को जाके इसकी बात की चेतना भी जगाएंगे और इसकी जो इनकी काली करतूतें हैं, जो इनका रिश्ता है, उसके बारे में भी जनता को जागरूक करेंगे। के बारे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये विपक्ष को हथियार दे दिया, इस हथियार को किस तरह से चलाएंगे? मैं यही कहूँगा कि हम प्रजातंत्र के प्रहरी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है देश को और अब भी देश को इन ताकतों से जो सत्ता के दुरुपयोग करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनसे भी निजात दिलाई। लगातार राहुल गांधी से जो है माफी मांगने के लिए बात कही जा रही है, क्या मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने अडानी को गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा दिया, गैर वाजिब, और इस पे सवाल पूछने के तहत ये सारा षड्यंत्र रचा गया। इस तरह से कभी नहीं होता मानहानि के केस में कि भाई मैक्सिमम सज़ा दी जाए, इसमें तो पेनल्टी होती है और वैसे भी उनको सफाई का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद आप तुरंत देखेंगे सदस्यता ख़त्म कर दी, मकान खाली करने के नोटिस दे दिए। तो सरकार की मंशा साफ है कि वो तानाशाह हो चुकी है, लोकतंत्र में अधिकार की बात उनको पसंद नहीं है। विजय जी, फरीदाबाद में पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं। जो मोडस ऑपरेंडी इनका ऊपर है वही नीचे है। उसी मोडस ऑपरेंडी के तहत ये पूरी भाजपा काम करती है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। जिस तरह से जो 2 साल की सदस्यता रद्द की गई है, उस पर अब फरीदाबाद से या हरियाणा से कांग्रेस क्या शुरुआत करेगी? नहीं, हम इस पर ऐतराज़ करते हैं, जनता के बीच में जाएंगे, सही गलत हम जनता के सामने रखेंगे। अब जनता न्याय करेगी, हम यही चाहते हैं, जनता न्याय करे। तो क्या रहेगा, मतलब गली गली में जाकर कुछ बात करेंगे या आप नुक्कड़ सभाएं करेंगे या कोई प्रदर्शन? लोगों से हम विभिन्न तरीके से इंटरेक्शन करेंगे ताकि लोगों को हम जागरूक भी कर सकें, अपनी बात, अपनी नीतियां उन तक पहुंचा सकें कि भाई किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ना उन्होंने रोजगार दिए, 2 करोड़ का वायदा किया था, 15 लाख नहीं दिए। डेवलपमेंट के नाम पर ये पैसा खाते हैं। आप नगर निगम फरीदाबाद ही देख लीजिए, 200 करोड़ की तो एक ही घोटाला है, उससे भी ज़्यादा के घोटाला निकलेंगे। कल थोड़ी सी बारिश हुई है, शहर जलमग्न हो गया है। तो ये
डेवलपमेंट नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते, इसीलिए ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं और इस तरह के मुद्दे बना रहे हैं और इनके इस डाइवर्जन को रोकने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे। विजय जी, क्या लगता है लोगों का कांग्रेस आज प्रेस वार्ता की है, किस विषय को लेकर की है? राहुल गांधी जी का 1 महीने में फैसला आना, सज़ा बोलना 2 साल की जो मैक्सिमम है, फिर उनको सस्पेंड करना, फिर 10 दिन बाद ही उनको नोटिस देना मकान खाली करने के लिए, सब साजिश के तहत, बदले की भावना के तहत है। उसी विषय पे पूरे देश के अंदर हर जिले वाइज कांग्रेस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को और प्रेस को बताना चाहती है भी ये गलत हो रहा है कानून से। कांग्रेस ऐसा कदम क्या उठाएगी जिससे ये जोर बनाया जाए? कांग्रेस आगे धरना देगी, प्रदर्शन देगी, रोड जाम करेगी, आगे से आगे कार्य करेगी, बिल्कुल पूरे देश को बताएगी, जनता को बताएगी, सारी मीडिया को बताएगी जो हो रहा है गलत हो रहा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जो है विपक्ष में हथियार दे दिया गया है, इस हथियार को कांग्रेस कैसे बनाएगी? हथियार का कांग्रेस राहुल जी की सदस्यता भंग करके और जो कि 2-4 दिन में ही मकान का नोटिस दे के बीजेपी ने खुद को ही अपने जो कि दोषी करार दे दिया और ये दिखा दिया कि ये साजिश के तहत हो रहा है। क्या लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है बीजेपी सरकार को चुनाव कराना? घबरा रहे हैं राहुल जी, लोकसभा में जाएंगे, आज़ादी का मुद्दा बोलेंगे, ये है घबराहट कि उनकी लोकसभा ही भंग कर दो, ना वो आएंगे, ना सदस्य होंगे, ना वो आएंगे, ना बोलेंगे। ये किसी भी सांसद को निष्कासित करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, साइन जरूरी है। क्या राष्ट्रपति ने साइन नहीं, कर दिए? कोई सहमति नहीं है और 30 दिन का टाइम था राहुल जी पे। जल्दबाजी में इन्होंने एक कदम उठाया क्योंकि राहुल जी जब भी जाते थे लोकसभा में वो कहते भी मुझे जवाब देने का मौका दो, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया कि ये जाएंगे अदानी की बात करेंगे, क्यों ना इनको ही सस्पेंड कर दिया जाए। तो क्या राहुल जी राष्ट्रपति से मिले, क्यों नहीं मिले? उन्होंने स्पीकर को भी कई बार कहा मुझे बोलने का मौका दो, मैं अपनी सफाई रखना चाहता हूँ, तो नहीं दिया। वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए स्वतंत्र रखेंगे, अभी समय है, रखेंगे, जाएंगे। प्रजातंत्र और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए और देश को आज़ादी एक अहम योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा प्रजातंत्र को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश की आज़ादी के लिए अपनी नेताओं ने इस प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके लिए चाहे राहुल जी को, चाहे कांग्रेसियों को कितना मर्जी प्रताड़ित करने का काम किया जाए। और साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात कहूंगा, ये ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है, ये सिर्फ